ओके। तो हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे? बढ़िया है। तो ये हमारा सेकेंड इंटरव्यू एक्चुअली है, और इन भाई का भी नेवी एसएसआर में आपका क्लियर है, और फाइनल मेल वगैरह आ गया मेरिट लिस्ट में, इनका नाम भी आ जाएगा जल्दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इंटरव्यू को। आपने पिछला इंटरव्यू देखा होगा रंजीत जी का, और काफी हेल्प मिला होगा आपको, आई थिंक। आप देखेंगे तो आपको लगेगा, और बहुत ही जेन्युइन बात हम वही कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट को जरूरी है और जो जानकारी होनी चाहिए ना। आपको जितना हेल्प हो सकता है हम सिर्फ वही पॉइंट शेयर कर रहे हैं, ना कि किसी चीज को प्रमोट करना या डी डी प्रमोट करना, या फिर कह दीजिए किसी की चीज की निगेटिव या पॉजिटिविटी बात करना। एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या चीजें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, और क्या क्या सही करना और कैसे सही करना है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इस इंटरव्यू में शेयर करेंगे, और बहुत ही हेल्दी इंटरव्यू होने वाला है, जैसा कि आपने पिछला देखा था। ओके, तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाए। संजीत जी इनका नाम है, तो एक बार कनेक्ट हो जाए। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल इशू है। संजीत जी, कैसे आप? बढ़िया हैं? आई थिंक आप ना म्यूट पे हो, एक बार अपना थोड़ा सा वो अनम्यूट कर लेना। ओके, आ रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू इनकी तरफ से। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। आई थिंक अब सही, अब अनम्यूट हो गया वापस से आप। म्यूट हो गया, सॉरी। एक बार वापस से क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा सही। अभी म्यूट हो आप, एक बार और कर दो आप अनम्यूट। ओके। Am I audible to you, sir? हाँ, ऑडिबल। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आप मतलब कैसा फील करो पहले बात? यस सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो एक बार ना, सबसे पहले आप ना, इस इंटरव्यू का मैं एक मतलब परफॉर्मा सेट कर दे रहा हूँ कि अपन लोग क्या है ना, सिर्फ ऐसी चीजें बात करेंगे जिससे बच्चों को फायदा हो सके, और आपका इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुली हो। और अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना, पढ़ाई से रिलेटेड। किसी इंडिविजुअल पर्सन की हम लोग बात नहीं करेंगे ना। तो सबसे पहला चीज आप अपने बारे में शेयर करिए यस कि सर। आपका नाम क्या है, आप कौन सा एग्जाम निकाले हो, आप कहाँ से रहने वाले हो ना, अपना मतलब जिला, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप बताना चाहते हो। एक बार पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करिए, फिर आगे यस बात। सर। My name is Sanjit Kumar. I am from district Bhojpur, Bihar, and I am clear last six written examination. That is three time NDA written examination, two time Indian Air Force, and one time Navy, one time Coast Guard. Finally, I get selection in one, that is Indian Navy. I am last two attempt in Indian Air Force. I am out in physical first attempt. Second attempt, I am out in medically. And NDA, I am out in two time SSB. And this time I am preparing for my SSB. So this is all thing about me, sir. ओके ओके। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। And I am also जी जी जी। yes, sir. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि आपने इतने एग्जाम निकाले, और ऑलरेडी मतलब किसी कारण से फाइनल में नहीं पहुंच पाना, वो अलग रीजन होता, बट आप लगे रहे। इसके लिए सबसे पहले आपके ब्रेवनेस को, आपके एफर्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए, या And सैल्यूट बोल दीजिए, जो बोल दीजिए इसको। खैर चल रहे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे पहला चीज आपके सामने आता है कि आपने डिफेंस फील्ड को क्यों चुना, मतलब और भी चीजें अवेलेबल हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते थे, आपने डिफेंस फील्ड में क्यों आने का सोचा? basically I am from village. From here, डिफेंस का एक रुतबा ही अलग होता है, बिकॉज कि कोई यहाँ फौजी आता है तो उनका स्वैग ही अलग होता है. So बिल्कुल। I'm after attempt I will decide to I am go for defense. That's why I'm leave to IIT and JEE. I'm only prepared for NDA. So unfortunately, I am say two time out in my SSB, but now I'm preparing for my next SSB, and I'm also clear Agniveer Navy this time SSR. ओके, दैट्स And ग्रेट, गुड टू हियर। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब कि आर यू फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड और एनी अदर एल्स, और जस्ट अ फार्मर फैमिली? I am from farmer family from village. ओके ओके, इट्स ओके, इट्स मोर promoting and motivated story than other background,
that you are from farmer family. Okay, moving to the third point, that is, how do you handle your pressures regarding a whole period of your preparation while you selected or deselected in between many examinations? So how do you handle all this? So I am handle easily because I am a never give up person, because I know all the situation comes and life, and I know I believe myself one day I will do it easily. So that's why I am never nervous about it. So this- That's great. That's great. And who motivated you more? Because somewhere someone motivated through movie, videos, or any single personality, or with your environment. As you said that you are from village, my father. So my from father where? motivate me because Okay. he know me. He know me and he will believe on me. So him always motivate me. You can do it. One day you can do it. Actually, farmer is more motivation person than any else, because Yes, many sir. students watching motivation video so that he get motivated or she get motivated, but that is the not right path to get motivation. Actually, right path is to get motivation is your parents, much more Yes, better sir. than any motivation story or any motivation speaker. I think so. Yes, Okay, coming to the fifth point, that what aspect you think or you observe while preparing defense exams rather than normal life, just like you are preparing for board exam at the before you pass 12th, and now you are preparing for competitive exam. What differences you observe in between all these competitive exams and academic exams? so there is a difference between the academic exam. They show your theoretical knowledge. They don't show your practical, and they also uh, know about your academics performance. Not matter because sir. Recently, UPSC result come and many candidate his scored 10th and 12th 60%, 50%. Finally, he gets selected in India's toughest exam, UPSC. So academic performance is not matter in competition, because your hard work is only matter in competition बिल्कुल, and continue totally with agree. Actually, many students think that this is same as academic and they are preparing in same path, but this is totally diverse. Means ki if you are preparing for competitive exam, then you have to focus on your only syllabus and point to point of what is coming or what is come in past in your examination, so that your preparation will be very good. Otherwise, if you think that you will gather all knowledges from here, then you can't get success within limited time. I can't say ki you will never get. You may get, but it will take so much long time. Then you can get it within limited time. So hard work, smart yes, study, sir. yes, Sanjit. Hard work with smart study, sir, because Yeah, smart study is a बिल्कुल. That is more. the most important point. Smart study. Hard work is Yes, not sir. the only key to solve to get success. This is a very wrong statement thought by any students that he will study from morning to evening and he get selected within first attempt or second attempt. This is not a right path to study. Even आप सभी लोग ऐसे किसी ISPCS का इंटरव्यू देखेंगे या किसी का भी देखेंगे, तो no one says you that study whole night, study whole day and give your whole life toward this. ये सब वैसी चीजें नहीं है जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में. हेल्प क्या करने वाले कि आप कम टाइम में कितना ज्यादा पढ़ सकते हो और कितना स्मार्टली उस चीज को गैदर कर सकते हो, पढ़ सकते हो किसी से भी. यस सर, क्योंकि ओके. मैं पहले अपना एमबीए का रिटर्न दिया था, उसमें मैं आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई। फिर अगेन मैंने सेकंड टाइम के लिए पूरा हार्ड वर्क किया, मैं पूरा बहुत ज्यादा पढ़े, पूरा मेहनत की। जब एग्जाम में गए तो पहले से भी कम मैथ सॉल्व कर पाए। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरा आ गया, केवल मैथ पे ही फोकस किए और थोड़ा बहुत इंग्लिश पर, जीएस वाले पेपर पर तो किया ही नहीं। तो फिर मैंने आई स्टार्ट स्टडी विद द होल सब्जेक्ट, तब थोड़ा थोड़ा एवरेज पूरा पढ़ा। तो एवरेज पूरा पढ़ा एक बार, तो एक बार क्लियर कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर बार बार
उसके बाद एयरफोर्स क्लियर किया, फिर कोस्ट गार्ड, फिर एनडीए, फिर अगेन एयरफोर्स, फिर नेवी क्लियर किया, बिल्कुल। फिर एयरफोर्स भी क्लियर किए। अच्छा, एक चीज और जो मुझे पूछना चाहिए, अभी मैं एक दो इंटरव्यू कंडक्ट करा और वहां मैं भूल गया था, तो मुझे इस बात को थोड़ा जानना था, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज। हाउ डू यू सी ऑनलाइन एजुकेशन कंपेरिजन विथ ऑफलाइन, और यू कैन से एनी organization like a hostel facility or whatever? How you compare with सर this online and offline? सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ इज गुड, और मैटर दैट कि स्टूडेंट को क्या समझ में आता है क्या नहीं। क्योंकि मेरा दोस्त है अभी एसएससी जीडी में उसका सिलेक्शन हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम ऑनलाइन करो, तो उसने ऑनलाइन नहीं, मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको एग्जांपल भी दिया कि आई एम क्लियर दिस, इतना टाइम तो ऑनलाइन पढ़ के किया। तो कह रहा है कि हमें समझ में ही नहीं आती है। फिर उसने अपना ऑफलाइन ही पढ़ गया, आज एसएससी जीडी में 20 में 20 मैथ सही किया, 20 में 20 रीजनिंग सही किया, और मतलब फिजिकल भी निकाल लिया। तो किसी को ऑफलाइन सूट करता है, किसी को ऑनलाइन, बट इन विलेज स्टूडेंट ऑनलाइन वेरी हेल्पफुल सर, बिकॉज बिल्कुल यू नो बिल्कुल। कि अब जाओगे शहर में, पैसा किसी के पास तो उतना होती नहीं है। अब वहाँ से रहने के लिए, खाने के लिए, और कोचिंग का फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऑनलाइन में 1,500 में तो कोर्स मिल जाती है आसानी से। और मोबाइल का तो सबके पास होती है, तो अपना पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं या परेशान रहते हैं। कभी उनका ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका नहीं निकलता है, फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ते नहीं निकलता, तो उनको लगता है शायद वो गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि आप इस सिचुएशन में आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बिकॉज आप किसी को देख के अगर ऑनलाइन स्टडी करोगे या ऑफलाइन स्टडी करने जाओगे, तो ये आप किसी और की लाइफ स्टाइल को कॉपी कर रहे हो, या कह दो कि उसके हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपको ऑब्जर्व यस करना सर। है। आप एटलीस्ट इस चीज को डिसीजन लेने के लिए, आप घर पे अभी हो, आपको तैयारी करने जानी, तो आप 1 2 दिन 3 दिन आप लाइव क्लासेस कोशिश करो, यूट्यूब के थ्रू देखो। अगर आपको लगे कि नहीं बात बन रही है, तो फिर यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन discontinue and go toward offline coaching as nearby is okay। क्योंकि कभी कभी देखता हूँ कि बहुत दूर दूर भी लोग घर से भाग जाते हैं, बहुत दूर की, यस शायद वहां पे कुछ होगा, ऐसा बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं दिखता कभी भी। और मैं भी तैयारी किया हूँ, तो मुझे भी मेरी लाइफ में भी तैयारी के वक्त ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले कि मैं बहुत दूर जाके पढ़ रहा हूँ। तो या फिर ये भी एक मिथ्या होती कभी कभी कि इस जगह, मतलब मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगह की बात कर रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली आ गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या प्रयागराज पटना चले गए सिलेक्शन हो जाएगा, कोटा चले गए सिलेक्शन हो गया। ये भी थोड़ा सा गलत मिथ्या होती है बच्चों के अंदर। यस। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहोगे तो हो सकता है, अदरवाइज आप नहीं चाहोगे तो कोई नहीं करा सकता आपका सिलेक्शन। ये संजीत जी। यस सर। और अभी भी आप देखेंगे तो यूपीएससी का सेकंड रैंक है गरिमा लोहिया है, वो सेल्फ स्टडी घर से ही पढ़ के, बक्सर से ही पढ़ के सेकंड रैंक ला चुकी है। बिल्कुल। तो ये नहीं मैटर कि तुम जाओगे ही तो रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा, हाँ, घर से भी आ जाता इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ, काफी फैमिली वीक रहती है। अब क्योंकि माँ बाप का क्या होता है कि वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो बोलो वो, मतलब बस आप सक्सेस हो जाओ। और बच्चे कभी इस चीज को समझ नहीं पाते कि शायद सिर्फ पैसे लुटाने से, या घर वालों का, बहुत बिहार में खासकर मैं देखता हूँ, यूपी में, हमारे ईस्ट यूपी है। पूर्वांचल की तरफ होता है, लोग जमीन बेच देते हैं, गाय भैंस अपना बेच देते हैं, मतलब बहुत बुरी स्थिति में तैयारी कराते हैं। और ये नहीं कहूंगा बच्चे नहीं करते, बच्चे मेहनत करते, बट वो सक्सेस नहीं होते। क्योंकि बहुत सारा जब आप तैयारी कर रहे होते हो और आप ऑलरेडी इतना खर्च करवा चुके होते हो ना, तो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर रहता है उस चीज को अचीव प्रेशर हो करने जाता का। है। हाँ। और उस चक्कर में आप शायद उतना एफर्ट नहीं दे पाते जितना आप नॉर्मली देते। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा सभी बच्चों यस से सर। कि आपके घर को परेशान किए बिना क्योंकि इसमें घर वाले परेशान होते हैं आपसे ज्यादा उस वक्त, तो आप नॉर्मल लाइफ से भी, लाइफ स्टाइल से भी तैयारी कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। बहुत आसान चीज है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है कि आप अपने तैयारी को ना, आप जब तैयारी करने उतरे होंगे, जब भी स्टार्ट किया आपने, फॉर्म भरा, तो जब हम फॉर्म भरते हैं और एग्जाम में अच्छा खासा टाइम गैप होता है, और उस टाइम गैप को हम यस लोग सर। मिनट सेकंड में काउंट करें तो बहुत कुछ होता है। और हर मिनट कह दो, हर सेकंड या 1 घंटे में आपका माइंड भी बहुत डाइवर्ट होता है। आज आपका ये मन करा 1 घंटे बाद कुछ और। तो आप फोकस्ड कैसे थे कि अपने को ना यस सर। इस रास्ते को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना बुरा स्थिति आ जाए?
मैंने जस्ट 12th का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम तो एनडीए ही था। उस टाइम तो लॉकडाउन के चलते एयरफोर्स एंड नेवी तो एंट्री बंद हो गई थी, बंद थी। तो डेट टाइम के मैंने फोन, पहले तो फोन खरीदा है पापा से, वो भी खरीद नहीं रहे थे कि बिगड़ जाएगा फोन लेके, ये हुआ। तो मेरे पास उस समय फोन भी नहीं था, तो फोन खरीदे। एंड आफ्टर कहा कि मतलब विश्वास दिलाए उनको, और फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, जिसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, एग्जाम्पुल भी है। तो मैंने देखा, उस समय पढ़ने का स्टार्ट किया। जस्ट एक मंथ पढ़े तो रिटर्न दिए, तो कुछ समझ में आया, तो मुझे लगा कि क्लियर कर सकता हूँ। तो फिर स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब से ही पढ़ना, कहीं गया नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत रिसोर्सेज है, किसी भी टीचर, कितना भी टीचर से पढ़ सकते हो आप। एंड ये नहीं है कि मैं यहीं से टीचर से पढ़ूँ, और कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है कि तुम हमसे ही पढ़ो। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज मैं तो भी मैंने बहुत पॉइंट आउट करना चाहूंगा बहुत बच्चों टीचरों को। से मैथ भी पढ़ा हूँ, और बहुत टीचरों से इंग्लिश भी पढ़े हैं, बहुत टीचर से फिजिक्स भी पढ़े हैं। तो अब पूरी टीचर से ही पढ़ लिए, जितने डिफेंस वाले हो। पूरा मतलब नॉलेज ले ली। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है ना, बच्चों को कभी भी आप तैयारी करने उतर रहे हो, तो आपको ना अपनी फ्रिक्वेंसी पर समझनी होती है कि किस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, आपको उससे पढ़ना होता है यस सर। कभी भी। हाँ, कभी भी आप ऐसे कोई दोस्त आके रिकमेंड कर दिया, जैसे कि आज संजीत जी बोल दिए यहाँ से पढ़ना चाहिए, आप कल को उन्हीं से पढ़ने लगे, तो मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं रहेगा। और संजीत जी रेकमेंड भी नहीं करेंगे, अगर मैं खुद नहीं रेकमेंड करूंगा आप किससे पढ़िए। क्योंकि अगर आपके भलाई की बात है, आपके फ्यूचर की, तो आपको खुद ये यस डिसीजन सर। लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, खुद ही। किससे पढ़ना है। और शायद आपकी जो समझने का एबिलिटी है, जो तरीका है, वो मेरे से डिफरेंस हो सकता है, संजीत जी से अलग हो सकता है। तो यस वो सर। किससे आपका मैच कर रहा है ना, ये जरूरी चीज है। और इसी चीज को पकड़ना, क्योंकि टीचर कभी भी बहुत ज्यादा नॉलेज टीचर के पास है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना मैचिंग हो रही सर। फ्रीक्वेंसी, वही खेल है और यस कुछ सर। भी नहीं। समझने का, मैथ को खासकर। यस सर, नॉलेज टीचर का, कुछ बच्चे टीचर का नॉलेज चेक करने लगते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट काम है कि हम उनसे नॉलेज पढ़ो, उनका नॉलेज चेक करना क्या है, आपको समझा दे रहे हैं तो सही है। तो कुछ कुछ क्लास में भी, ऑफलाइन में भी गए जाते हैं, तो देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं कहीं से बुक ला के और टॉप क्वेश्चन खोज के ले जाके टीचर को फंसाए रहते हैं। मतलब उन नॉलेज चेक करने में लग जाते हैं। अरे तुम्हें पढ़ना है, अपना पढ़ो। तो बिल्कुल। नॉलेज, टीचर का नॉलेज से क्या फायदा, टीचर तो पढ़ाने आया है, उनको तो एग्जाम देना उना नहीं है किसी चीज सही बात है। अच्छा, एक चीज और संजीत जी, ये जानना चाह रहा था मैं, क्योंकि ना क्या है ना, एक्चुअली मैंने अभी एक दो इंटरव्यू करा है, तो मैं आपके क्वेश्चन से ना थोड़े डिफरेंस पूछ रहा हूँ उनसे, ताकि ना पूरा होल फायदा हो का। सके बच्चों का ना। तो मेरे मन में ये भी एक चीज है कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे होता है, डिस्कशन पॉइंट होता है, बच्चों के साथ डिस्कशन करना, क्वेश्चन शेयर करना, या फिर मतलब ग्रुप स्टडी आप जिसको नाम दे सकते हैं पहले की भाषा में। तो आप इसके कितना मतलब इन्वॉल्वमेंट था आपका, कि किसी दोस्त से डिस्कशन करते थे पढ़ाई के बाद, या बिल्कुल नहीं, आप अपना अकेले इंडिविजुअली तैयारी कर रहे थे, किसी से ज्यादा आपको मतलब नहीं था? मेरा तो था, उसका विवेक काम था यहीं का, तब गांव का ही है। तो कभी वो गिव अप कर दिया डिफेंस से। मतलब हो जाता, उसका भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके ही साथ मतलब पढ़ते उढ़ते, बात उत करते थे साथ में भी, क्लास भी देखते थे साथ में जाकर। एंड तब थोड़ा बहुत क्वेश्चन सोल्यूशन भी करते थे अपने साथ। तो ये थोड़ा इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसको किसी डिफरेंट सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो ये दोनों को हेल्प करता है। तब बिल्कुल। किसी को लेसन, किसी को कैलकुलस अच्छा लगता है, तो किसी को अलजेब्रा। और कुछ अच्छा लगता है, कोडिंग। तो ये हेल्प करते हैं सर। बिल्कुल। ग्रुप ऐसे ही स्टडी हेल्प करता मेरे है। साथ भी एक दोस्त था, हम लोग एसएससी में तैयारी करता तो था, आईआईटी की तैयारी करते थे हम लोग साथ में। तो एक सूरज गुप्ता नाम का लड़का था, बलिया से ही था। वो बहुत टैलेंटेड लड़का था, मतलब हद से ज्यादा टैलेंटेड, फिजिक्स उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, हम सीखते थे उससे, खुद क्वेश्चन लगवाते थे। बट फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था उसका, तो उसने ड्रॉप कर दिया, मतलब तैयारी नहीं पूरा कंटिन्यू कर पाया। हो जाता है कभी कभी ऐसा सिचुएशन, और बड़ा दुख होता है, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि कभी कभी लगता है कि साथ रहता तो और थोड़ा सा सही रहता, बातचीत भी करते, आगे बढ़ते शायद। खैर चलिए, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, छूटना मिलना बिछड़ना। ओके, तो फिर आगे अगर देखा जाए कि जाहिर सी बात है, जब आप तैयारी किए होंगे तो लास्ट मतलब जब तक आप तैयारी किए, तो बीच में कभी कभी ऐसा आ जाता है, घर की सिचुएशन सही नहीं रहती है,
किसी भी कारण से हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, इवन आपकी हो गई हो, मान लीजिए आप ही की लंबे टाइम पे पीरियड, 1-2 दिन तो एडजस्टेबल है, 4-5 दिन 6 दिन आपका तबीयत खराब हो गया, तो वहां पे दो चीज आता है, एक तो आपका अपना रेगुलर रूटीन खराब होता है, दूसरा चीज आपको जो उस दिन में पढ़ना चाहिए था सेल्फ स्टडी के तौर पे वो नहीं किया आपने, तीसरी क्लासेस। तो ये तीन तीन चीज का बर्डन कैसे आप ओवरकम करते थे, क्योंकि आगे आने वाले दिन में भी आपको पता है कि उसका एक्स्ट्रा टाइम तो अभी यूज करना ही है। तो मैंने बेसिकली यूट्यूब का ही क्लास देखता हूँ, तो 2K पर देख के उसको मैनेज कर लेते हैं सर। क्लास बढ़िया। छुट्टी है तो एंड यूट्यूब की खास बात ये हो जाती है ऑनलाइन स्टडी की, ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा करूंगा ऐड। हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा ऑनलाइन एजुकेशन को, बट हाँ, ये कि जैसे कि तबीयत खराब हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अवेलेबल रहते हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, और कभी यस फास्ट सर। फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आपका टाइम भी बच जाता है ना। तो ये सारी चीजें तो हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के जब एनडीए तैयारी किया था तो नॉर्मल किया था। उसके बाद किसी चीज का भी क्लास देखते हैं तो 2K से कम नहीं देखते हैं सर। वो इंग्लिश हो गई, फिजिक्स हो गई, कुछ नहीं, भी ये 2K जरूर पर ही चीज है, देखते हैं सर। टाइम बचाना बहुत जरूरी चीज है। रिवीजन हो जाता है, फास्ट टाइम भी बचता है, रिवीजन भी हो जाता है। अब एसएसबी के साथ साथ एसएसबी का प्रिपरेशन करना है, रिटर्न का भी, तो बिल्कुल मैनेज बिल्कुल। करना थोड़ा 2K पर करते हैं तो टाइम बच जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को कैसे आप रिलेट करेंगे कि जैसे हम लोग बच्चों को खैर समझाते रहते हैं, आप लोग समझाओगे तो शायद आपका अलग फ्रिक्वेंसी होगा, अलग तरीका समझाने का, कि जैसे बच्चे क्लासेस लेते हैं तो मैं उनको हमेशा मना करता हूँ, कमेंट मत किया करो बिल्कुल भी, मतलब जीरो करो, जब तक टीचर ना पूछे आया समझ में नहीं आया, चाहे वो ऐप के हो, यूट्यूब के, कहीं के भी स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं उनको हमेशा कहता हूँ आप अपने मोबाइल को कुछ इस तरीके से रखो ताकि कमेंट ना दिखे, आप ना रिप्लाई दो। बट फिर भी बच्चे नहीं मानते, तो आप इसका थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट बताइए, क्या पता है वो डर के मान जाए हमारी बातें। सर जब कमेंट करते हैं तो क्लास पर तो पूरा ध्यान ही नहीं रहता है। मैं भी कमेंट किया हूँ 1-2 क्लास में, कभी बहुत कम किया है, बट 1-2 क्लास में किया है। तो किसी का कोई स्टूडेंट पूछा कहाँ से हो, तो तुम कहाँ से हो, तो क्लास क्या देख रहे हो, जब बात ही करे। ये होता है क्लास में बात करते हैं तो क्लास में ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बात होती है तो कोई बात नहीं। जब सर बैठे रहते हैं, चाहे कहीं गए होते हैं तो बात करते हैं। जब पढ़ाते हैं उस समय तो बात नहीं करते। यहाँ सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन और टाइपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ क्लास समझ में ही नहीं आएगा आपको। मतलब क्या बिल्कुल। बताएं क्या नहीं, ये तक कि चैप्टर भी नहीं मालूम चलेगा अगर कमेंट करने में लग जाओगे तो। और ये ना काफी मतलब कौन सी निगेटिव लेसन चीज पढ़ा है, है। और ये बहुत बच्चे ऐसे करते जो काफी कमजोर होते हैं। मैं मानता हूँ बहुत तेज हो आप पढ़ने में तो आप थोड़ा बहुत टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कमजोर बच्चे भी ये सारी चीजें करते हैं, तो थोड़ा मुझे दुख भी होता है कि अपना वक्त दे रहे हैं और वक्त सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो कमेंट वगैरह बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप आफ्टर क्लास आप ऑफलाइन कमेंट कर दो, आपको कैसा लगा, आपको बातचीत करना, आप पूछ लो, सबका एड्रेस, आधार कार्ड नंबर पूछ लो, मोबाइल नंबर पूछ लो, सब कुछ कर लो। लेकिन क्लास के टाइम पे कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए ना, इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जो कि आपको डेली डेली थोड़ा लॉस होगा, और अचानक से लास्ट के एग्जाम में एहसास होगा कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी पूरे टाइम पे। क्यों संजीत जी? यस सर। ओके। यस सर। बिल्कुल। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जाहिर सी बात है, जब आप डिफेंस में आए होंगे तो एक डिफिकल्ट डिसीजन मैं इसको बोलूंगा, बहुत आसान डिसीजन नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो एकेडमी की तरफ गए होंगे, जैसे ग्रेजुएशन की तरफ और पोस्ट ग्रेजुएशन उधर, जो कि एक आसान यही रास्ता है आइडिया। इसके मुकाबले। और इधर क्या है ना, काफी टफ, मैं मानता हूँ टफ टफ पाथ है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, काफी टफ है, मतलब शायद मैं भी इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता जितने बच्चे करते हैं। तो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का मतलब एक मोटिवेशन बोल दीजिए, और डिफिकल्ट डिसीजन लेने में मतलब आपका हेल्प किसने किया, या फिर कह दीजिए कि आप इतना डिफिकल्ट डिसीजन इतना पॉजिटिवली और इतने हंसते हुए खेलते हुए कैसे ले लिए? सर बेसिकली मेरा बड़ा भाई है, वो भी अभी तो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। उसने मुझे 12th में कहा था कि 12th का मैथ फिजिक्स बढ़िया से पढ़ लो, तुम्हारी डिफेंस में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो मैंने उसी समय से स्टार्ट किया था, मतलब उसी समय बुक ले लिया था एयरफोर्स की, वो ब्लूसेंट वाली जो होती है हाँ। फिजिक्स का। तो मैंने उसमें देखा और फिर एनडीए का प्रीवियस ईयर ले लिया था 12th में ही। तो 12th का क्वेश्चन दिख रहे थे मैथ के, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मतलब इतना टफ मैथ कैसे बनेगा, मतलब 12th में स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर पढ़ लेंगे पूरा तो इससे कहीं से और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मैंने
मेरा हेल्प किया भाई ही डिसीजन लेने में कि ये इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इधर एसएससी से कंपटीशन कम है, क्योंकि यहाँ यंग बच्चे ही होते हैं जो 12th पास करके आते हैं, और उतना वो मतलब अभी फोकस नहीं दिए होते हैं डिफेंस एग्जाम को, उतना वो नहीं लेते हैं। जब एज चल जाती है तब वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मैंने संजीत, सोचा कि कंपटीशन कम है तो हो जाएगा, बिल्कुल। वैसे संजीत जी ने बहुत चालाकी तो वाली मैंने बात स्टार्ट कर बताई है, दिया। ये बहुत चालाकी, बहुत समझदारी वाली बात है। ये सबको समझ में नहीं आता कम टाइम में, कि जिस जिस आप अभी एज में हो ना, जिस टाइम पे हो 12th पास पे, इस वक्त जितना सबसे कम कंपटीशन आप पाओगे जॉब रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिफेंस। रिलेटेड, जैसे आप इससे बाहर जाओगे ना, आपको लगेगा एसएससी, रेलवे और मतलब जितनी वैकेंसी हो सकती है आ रही हो, तो उसमें उतना आसान नहीं, बिकॉज क्योंकि आप अभी क्या हो, 12th के मैथ लियोगे तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अभी 12th बच्चे पास के रहते, कुछ तो बहुत खुश रहते अच्छे परसेंटेज से, जो आके पढ़ाई नहीं कर पाते, या बहुत दुख रहते वो आगे ध्यान नहीं दे पाते। तो बहुत ही फिल्टर्ड बच्चे यहाँ बचते हैं। और जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन वाला जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, तो आपको एहसास होगा यार यहाँ तो बायोलॉजी वाले बच्चे, मैथ वाले, कॉमर्स, मतलब सभी टाइप के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और इवन बहुत ज्यादा ज्यादा उम्र के लोग भर रहे हैं, तो आपको डीमोटिवेशन सा भी लगेगा, नंबर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ वैकेंसी का रेशियो देख के। तो इस हिसाब से मैं सच बताऊं, अगर आप इस एज में हो कि आप डिफेंस का फॉर्म भर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लाइफ का यही चल रहा है। मतलब इससे बेस्ट आपको आगे चल के नहीं उम्मीद करिए कि बहुत अच्छा मौका मिलेगा। क्यों संजीत ऐसा जी, सही है? ऐसा। बिल्कुल। तो अब संजीत जी एक चीज और मैं लास्ट पूछना चाहूंगा कि अभी आगे आपका प्लान क्या है? मतलब यहाँ ज्वाइन करना है, फिर आगे का लॉन्ग टर्म प्लान क्या? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, या कहाँ कहाँ जाना पहुंचाना चाहते हैं? सर मेरा तो ड्रीम था एनडीए, एंड अभी भी वही है, क्योंकि एसएसबी अभी भी मेरा अगस्त में होगा। तो अभी तो सब लोग कह रहे हैं चले जाओ, बट मुझे जाने का मन नहीं है अभी अग्निवीर में। तो लेकिन वो पता नहीं, वो ऐसे ट्रेनिंग में देंगे, एसएसबी देने के लिए ट्रेनिंग में वो दे सकते हैं सर क्या चीज? टाइम? नहीं नहीं जब हम ट्रेनिंग में जाए तो वहां से एसएसबी नहीं 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 देने दे सकते हो टाइम? नहीं एक बच्चा बोल रहा था कि एक लड़का गया था एयरफोर्स में तो उसको दे दिए कि जाओ नहीं, एसएसबी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग कंटिन्यू पीरियड है ना, वो गैप वाली नहीं है। क्योंकि अब तो वैसे भी अग्निवीर हो गया ना, तब तो बहुत कम टाइम बच गया ट्रेनिंग के लिए, और खासकर आप टेक्निकल पोस्ट पे जा रहे हो, जिसकी ट्रेनिंग एक ही पता होगी 4-4 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाते थे मेजर ट्रेनिंग, क्योंकि दो टाइप की ट्रेनिंग कराते हैं लोग। एक जैसे कि आप ग्रेजुएशन जब करेंगे बीटेक वगैरह में, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस का भी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ते हैं, मैकेनिकल, सबका कंबाइंड पढ़ते हैं। फिर हमारा सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है अलग अलग होना। तो वैसे ट्रेनिंग भी आपका इनिशियल क्या होता है, सब कुछ आप पढ़ते हैं, तो वो कंटिन्यू चलता है। जब हमारा इंडिविजुअल जाता है ना, फोकस्ड, आप किस में जाना चाहते हो, जैसे कि पहले ये होता था सबमरीन में जाना चाहते हो, वारशिप पे जाना चाहते हो, सबका अपना फ्रीगेट का अलग ट्रेनिंग चलती है। तो अब तब वहां पे टाइम मिलता, बट अभी टाइम बहुत कम है ट्रेनिंग का, तो मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल टाइम दे पाएंगे। बट इस पे आप एक बार ऐसा डिस्कशन तो करना ना, अभी एक बार तो इस पे। मैं हाँ। अभी तो मैं इसको लीव कर दूंगा, क्योंकि इस बार एयरफोर्स में दिया हूँ, और मुझे ब्लड में तो तेरे मेडिकल में आउट किए थे एयरफोर्स वाले, तो मैं तो उसमें फिट हो गया, ब्लड में वो ठीक हो गया, डॉक्टर से दिखाए थे। एसजीपीटी एसजीओटी होता है उसमें हम्म। ही, मतलब वो मेडिकल दिए थे डीएनएस, और उसका दिए थे डीएनएस में फिट हो गए थे ऑपरेशन करा के, तो उसमें मतलब आउट हो गए, तो एयरफोर्स भी निकाल लेंगे, इस बार एग्जाम दिए। एंड अगली बार नेवी भी निकाल सकते हैं, कोस्ट गार्ड भी निकाल लेंगे। तो चलिए बढ़िया है। बीएसएफ वाला भी भरे हैं, बीएसएफ आरओ वाले, RORM तो अभी वैकेंसी इंक्रीज तो भी हो गई छोड़ उसकी। देंगे इसको। BSF RORM की आई थिंक 389 वैकेंसी हो गई, या 386 टोटल इंक्रीज हो गई ना टोटल, जहां तक मुझे याद है। तो बढ़िया लगा आपसे बात करके संजीत जी। और ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। हाँ, अब ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, अब ऑफलाइन नहीं यस सर। लेंगे। हाँ, अपडेट कर दिए। थैंक यू। काफी अच्छा लगा बात करके आपसे, और काफी सुलझा हुआ जवाब दिया आपने। अब यही चीज रहेगा, आपका जो नेवी वाला है मैं एक बार ना आपसे क्लियर कर लूंगा, एक दो लोग जो है उनसे बात करके। और दूसरा चीज, आपको बेस्ट ऑफ विशेष करेंगे हम सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हैं, और मैं भी अपनी तरफ से, कि आपका एसएसबी बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, मतलब हो जाए आपका फाइनली। तो थैंक यू यहीं तक संजीत जी से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा।
तो चलिए संजीत जी, वैसे आपका मतलब अगर मैं ऐसे बात तो नहीं करना चाहिए, बट आपका बैकग्राउंड कैसा है? मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या फिर कैसे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? आई थिंक म्यूट हो आप। यस सर। हुँ, मैं तो ऐसे बेसिकली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और गांव में मतलब मिडिल क्लास की फैमिली है, उतना पैसा नहीं है हम लोग के पास। तो तभी तो ऑनलाइन पढ़े, नहीं तो ऑफलाइन नहीं जाते पैसे होते तो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ख़ैर, हम लोगों का साथ, हम लोग का प्यार आपके एसएसबी के साथ। लिए भी वन टाइम आए थे सर, आपसे ऑफलाइन भी मिल चुके हैं हम। ओके। चलिए एसएसबी के दोबारा लिए मिलेंगे हम लोग, आया था और अब की सर। बार आप एसएसबी निकाल लेंगे। बेस्ट विशेज़ है, ठीक है सर। और भी जितना हेल्प हो सकता है हम सभी लोग करेंगे आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मिलते हैं। थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय भारत।